नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन हैं और एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को गहराई से समझिए। दोस्तों, इस क्लास में रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्गों का योग जो है यानी वर्गों का योग 313 है और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 24/8/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। किस तरह सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को? देखिए दोस्तों, दो संख्याएं न पूछिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, एक x मान लेते हैं और दूसरी x+1 मान लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब हम इसे कैसे, इन्होंने कहा कि दो संख्याओं के वर्ग यानी x प्लस वर्ग हो गया x², ठीक है, और x+1 का होल स्क्वायर, इसका इन्होंने मान दिया 313, यही दिया ना। अब इसे कैसे, x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 313 हो गया। ये कितना हो गया आपका 2x², ये कितना आ गया आपका 2x, और 313 में से एक ये चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 312 बराबर 0 हो गया। इसमें से अब दो अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12 बराबर 0। ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए, दो तो इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब क्या रह जाएगा दोस्तों, देखिए 156 है ना। अब 156 के हम दो भाग करेंगे, कौन कौन से, एक ये आपका 13 हो जाएगा और एक आपका ये 12 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 13 दो 15। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, आपका आंसर तो यहीं आ गया, आपका आंसर तो यही निकल आया कि छोटी संख्या कौन सी होगी, 12 होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 13 होगी। ऑप्शन में भी आपका ए ऑप्शन में 12 है। अब आगे हल करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हम इस तरह करेंगे तो अब क्या होगा, x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x+13 हो गया ये, और माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ x+13 हो जाएगा बराबर 0। यही तो हो गया ना। अब यहाँ से लेंगे सम, यहाँ से क्या करेंगे, आपका x+13 हो गया और x माइनस 12 बराबर 0 आ गया। अब x बराबर -13 है तो इसे तो हटा दीजिए। x बराबर क्या है, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, यानी छोटी संख्या आपकी क्या आ गई, 12 आ गई दोस्तों। ऑप्शन में ए ऑप्शन में 12 है, ए ऑप्शन को टिक कर दीजिए। आपका तो क्वेश्चन यही हो गया था दोस्तों, 12 आ गई। बड़ी संख्या निकाल लियो तो आप यहाँ पर दो संख्याएं हैं, आपकी छोटी संख्या क्या होगी, आपकी 12 हो गई और बड़ी संख्या 13 होगी दोस्तों, यहाँ पर भी निकल के आ गई। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में ये पूरा ना करके इस क्वेश्चन को शॉर्ट में ही आप अगर करेंगे ना तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 29/9/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा दो संख्याओं का अंतर x-y बराबर 18 और उनके वर्गों का अंतर यानी x² माइनस y² बराबर 360। अब इसे वर्गांतर लगाएंगे तो x माइनस y हो जाएगा और ये x+y होगा, ये हो गया आपका 360। अब x माइनस y का मान 18 दिया है, यानी 18 इंटू x+y बराबर 360 हो गया। ठीक है ना? 18 से इससे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, जो 18 दूनी 36, 20 बार जाएगा। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, यानी x+y बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, और x माइनस y बराबर 18 हो गया। इसे काटेंगे, 2x बराबर कितना आ गया, यानी 38 आ गया,
2 से इसे काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आया 19। अब देखिए यहाँ x बराबर 19 रखोगे तो y बराबर कितना आया, 1 आया। हमसे पूछा क्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, 19 हो गई। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 19 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी संख्या। क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 क्रमागत यहाँ पे ही मान लेते x और x+1। अब इन्होंने कहा मैं गुणनफल यानी x और x+1 कितना माना है इन्होंने कहा 72 है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन तो आपका दोस्तों यहीं सॉल्व हो गया, लेकिन आप आगे देखिए x² + x - 72 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों इसके अगर आप 2 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट आपका कितना होगा 9 और एक पार्ट आपका होगा 8। इन्होंने बड़ी संख्या पूछी है। अब बड़ी संख्या इसमें क्या होगी दोस्तों, बड़ी संख्या होगी, एक होगी 9 और छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 8। अब इसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसे देखिए, x² + 9x - 8x - 72 बराबर 0, ये इस तरह हो जाएगा। x को मान लेंगे तो x + 9 हो गया, माइनस का 8 को मान लेंगे तो x + 9 बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। तो x + 9 हो गया और ये हो गया x - 8 बराबर 0 हो गया। अब x बराबर -9 आएगा, ये होगा नहीं, x बराबर 8 आ जाएगा। अब देखिए हमारी छोटी संख्या क्या निकल के आई, 8 आई। इनने पूछा बड़ी संख्या, अब यहाँ पर देखिए छोटी संख्या तो 8 होगी। अब 8 में एक जोड़ 9, यानी बड़ी संख्या कौन सी है, 9 हो गई। ऑप्शन में देखें सी ऑप्शन में 9 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और आपका क्वेश्चन आप एग्जाम में पूरा ना करके आप यहीं तक करेंगे तो यही आंसर आएगा आपका, छोटी संख्या 8 आ गई और बड़ी संख्या जो है आपकी 9 आ गई दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि 1 से 10 दोनों शामिल, यानी 1 भी शामिल और 10 भी शामिल है, तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इनका कहने का मतलब क्या है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ... प्लस 9 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। अब हमें इसका योग निकालना है, इनके घनों का योग। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए n+1/2 का होल स्क्वायर, आप इस शॉर्टकट से निकालेंगे। ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, ये कितना हो गया 10 और 11 हो गया, बटे 2 आ गया और इसका कर दो क्या स्क्वायर, 2 पंचे 10 यानी 55 का होल स्क्वायर कर दोगे। अब इसका कितना होगा, 5 25 की 5 यहाँ से लगी 2, 5 25 दूनी 50 2, 52 की 2 यहाँ से लगी, 52 की 2 यहाँ से लगी 5, ठीक है ना। 5 25 और 25 5 30, यानी हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर 3025 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है 3025, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी हमें व्युत्क्रम का योग निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 संख्याओं का योग कितना दिया इन्होंने 16 दिया है और 2 संख्याओं का गुणनफल इन्होंने कितना दिया, मैं 63 दिया है। और पूछा कि हमसे 1/x प्लस 1/y का मान, नीचे यहाँ कर हम एलसीएम ले लेंगे x बाई, तो क्या हो जाएगा ऊपर y प्लस है। अब x प्लस y का मान कितना दिया आपको 16 दिया है, x y का मान कितना दिया आपको 63 दिया है और यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में है 16/63, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है, यानी कौन सी चॉकलेट,
चॉकलेट डी को पसंद करता है, यानी 1/10 भाग। और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है, यानी 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। ठीक है ना। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का हमें यहाँ पे अंतर कितना है ये निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 17/6/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों इसे, केवल 5 सेकंड में। कैसे, देखिए दोस्तों 80 है, इसका आप 1/10 भाग निकालो, 10 अट्ठे 80, कितना आया 8 आया। 1/20 भाग है, आप 80 का 1/20 निकालो, 20 चौक 80, कितना आया 4 आ गया। इन्होंने पूछा डी, ये डी है पसंद करने वाले, ये पसंद करने वाले, दोनों का अंतर निकालो। 8 में से 4 गए, 4 बचे, यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखें डी ऑप्शन में 4 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 की अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अनुपात क्या दिया है 7:6, ठीक है ना। पुरुषों की संख्या में कितनी दी हुई है 56 दी हुई है। निकालना क्या में मेहमानों की कुल संख्या, 3 चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। देखिए अब देखिए इन्होंने, अब यहाँ पर पुरुषों का अनुपात है कितना, पुरुषों का अनुपात यहाँ पर 7 है, पुरुषों का अनुपात 7 है, तो 7 बराबर इन्होंने कितना दिया में 56 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया, 7 अट्ठे 56। हमसे पूछा क्या है मेहमान कुल संख्या, यानी इसका टोटल कितना होगा भाई 7:6 है, तो इसका टोटल कितना होगा 6 और 6 12 13, तो 13 बराबर कितना हो गया 8 3 24, 8 1 8 हो 10, यानी 104, यानी मेहमानों की कुल संख्या कितनी है 104 है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 104 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको भी वीडियो सही लगता है, आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें रेलवे एग्जाम्स पर आधारित क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।